जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मेरा चैनल रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखा करें, कमेंट्स लिखा करें, इससे बेहतरी आती है। और लाइक करें, दोस्त अखबार में शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें। आज का एपिसोड मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले, जिसमें 62 आइन की जो दफ़ा है 62 ABF जो भी है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। जिसमें कहा गया है कि कोई भी पार्टी का रुकन अगर पार्टी की मुखालफत में वोट देगा तो वो वोट काउंट नहीं होगा। बाकी जो उसकी नशिस्त है या उस पर पाबंदी है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। साबका प्राइम मिनिस्टर साहब मिस्टर इमरान ने इसका बड़ा खैर मकदम किया है, लेकिन जो मैं टीवी पे तबसरे सुन रहा हूँ या जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है, ये एक पहलू तो इसका ये है कि जो पार्टी का चेयरमैन होगा या पार्टी का सदर होगा, अक्सर वही वज़ीर आज़म होता है। तो वो अगर चाहे कोई गलत फ़ैसला भी करना, तो इसका मतलब है कि उसके जो कौमी असम्बली में मेंबर हैं वो उसको मना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद होंगे। अगर वो मुखालिफ में वोट देंगे तो उनकी सीट जाती रहेगी। तो अजीब है। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी मुल्क का हुक्मरान इस कायदे कानून के तहत कल को कहता है कि शराब खोल दी जाए, फ़लाँ मुल्क को तस्लीम कर लिया जाए, इनमें से कोई इस्लामी शिक निकाल दी जाए, तो इसका मतलब है कि उसकी मुखालफत करने वाला कोई नहीं होगा। अगर कोई बैरूनी ताकत उसे अपने एजेंडे पे ले आए और वो कोई ऐसा कानून पास कराना चाहे, तो इसका मतलब है उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखें, वो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी की मेजॉरिटी नेशनल असम्बली में मेजॉरिटी के लिए 172 या 74 जितने भी वोट या सीटें दरकार हैं, अगर उसमें से 20 मेंबर जो हैं वो मुखालफत करते हैं या मुखालफत में वोट डालते हैं, तो उनके वोट काउंट नहीं होंगे। यानी अगर हुकूमती पार्टी की अक्सरियत होगी असम्बली में, उसकी 180 सीटें होंगी, और अगर 20 मेंबर उसकी मुखालफत में वोट डालेंगे तो वो वोट काउंट नहीं होंगे। यानी हक में 160 वोट आएंगे, और अगर अपोजिशन वालों के वोट 165 हो गए तो वो करारदाद मंजूर हो जाएगी। मुझे तो यही समझ आई है। इसमें सरासर सियासी जमातों का मेरे ख्याल में एक तरफ फ़ायदा भी नज़र आता है, एक तरफ नुकसान भी नज़र आता है, क्योंकि किसी वक्त भी किसी भी हुक्मरान पार्टी के 15-20 मेंबरों को मुनहरफ करा लिया जाए, तोड़ लिया जाए, और जब वो वोट डालें तो उनका वोट काउंट नहीं होगा। होना तो ये चाहिए कि उनका वोट काउंट हो, लेकिन उनकी नशिस्त बरकरार ना रहे या वो रिज़ाइन कर दें। अजीब सी सिचुएशन है। आप भी इस पे गौर व फिक्र करें। मुझे तो जहाँ तक समझ आई है वो यही समझ आई है कि उनका वोट काउंट नहीं होगा और नशिस्त का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। कल मोहतरम इमरान साहब इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, इस फैसले को, लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाके देखना चाहिए कि मुस्तकबिल में इसका वाकई को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मेरी सियासी बसीरत ना कानूनी बसीरत इतनी है, लेकिन मैंने सोचा चलो इस पे बात करते हैं, रोशनी डालते हैं।
आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में अपने इदारों के हाथ मजबूत करें, अपनी मसल्ह अफवाज के हाथ मजबूत करें। कोई भी शरपसंद उसके बहकावे में ना आए। मुल्क की अमलाक, मुल्क के अदारे, सिक्योरिटी के अदारे, डिफेंस के अदारे, उनसे तामन करें, उनका साथ दें, कंधे से कंधा मिला के चलें। ये सियासी जमातें आती जाती रहेंगी। इंशाअल्लाह ये मुल्क सदा रहने के लिए बना है, कलमे के नाम पे बना है। मुझे तो देख के हैरत होती है कि कुर्सी के लिए क्या क्या किया जाता है। आवाम के लिए कुछ नहीं किया जाता, कालाबाग डैम के लिए कुछ नहीं किया जाता। लेकिन जब अपनी कुर्सी की बारी आती है तो फिर हदीसें, सूरतें, रियासत मदीना, मैं किसी एक जमात का नहीं कह रहा, सबका कह रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है। लेकिन आवाम की खिदमत के लिए ये कभी सर जोड़ के नहीं बैठते। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों पे रहम करे। इमरान साहब ने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की और इनके लिए रास्ता बनाया, वो ये किया कि इन पे मुकदमात बनाए, लेकिन उनका फ़ैसला ना किया। मुकदमात शायद उन्होंने इसलिए बनाए कि मेरी हुकूमत जब जाएगी तो मैं ये कहने वाला बनूंगा कि इन सब पे केसेस हैं। किसी पे करप्शन का है, किसी पे मनी लॉन्ड्रिंग का है, लेकिन वो सब अधूरे हैं, अदालतों से फ़ैसला कोई नहीं हुआ। एक मुझे ये नहीं समझ आती कि बाहर से टीटी आई है और पूछ रहे हैं जी ये कैसे है, क्यों है। पूछना उस मुल्क को चाहिए जहाँ से ये टीटी आई है। उन्होंने कैसे इजाज़त दी पाकिस्तान में 30 अरब 40 अरब रुपये की टीटी पाकिस्तान में आ गई। हमारे मुल्क को तो वेलकम करना चाहिए कि बाहर से ज़र मुबादला आया है। आप किसी यूरोपियन कंट्री, मिडिल ईस्ट में चले जाएं, एक सर्टन अमाउंट ले जाएं, आपको वहाँ स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, LLC खोलने की इजाज़त मिल जाएगी, आप वहाँ कारोबार कर सकते हैं। यूरोप में चले जाएं, आपको ID कार्ड मिल जाएगा, नेशनलिटी, पासपोर्ट, एक सर्टन अमाउंट ले जाएं। अजीब है हमारे मुल्क में, हमारी समझ से बालातर है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अगर कोई जुमला, कोई बात बुरी लगे तो मादरत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।